क्या आप अपनी चीनी की जगह शुगर फ्री, स्टीविया, मोंक फ्रूट या जैगरी जैसे स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। डायबिटीज, प्री डायबिटीज या वेट लॉस ऐसे किसी भी पर्पस के लिए अगर आप स्वीटनर यूज करते हो तो ये देखना जरूरी है कि डज शुगर फ्री मीन हेल्दी एंड रिस्क फ्री। तो चलिए आज इसको विस्तार से जानते हैं। For easy understanding, I have divided it into three broad categories. First is sugar-free chemical tablets. Second, natural zero-calorie sweeteners like stevia and monk fruit. And third, natural whole food alternatives like jaggery or dates. तो सबसे पहले बात करेंगे शुगर फ्री टैबलेट्स की। ये टैबलेट्स चीप और इजीली अवेलेबल होने के कारण आपको ऑलमोस्ट हर डायबिटिक पेशेंट के घर में या रेस्टोरेंट, टी स्टॉल या कई सारे डाइट सोडा में भी देखने को मिलेगा। इसमें एस्पार्टेम, सैकरिन या सुक्रालोज जैसे लैब मेड सिंथेटिक केमिकल्स यूज होते हैं। ये जीरो कैलोरी तो है, बट लॉन्ग टर्म यूज करने से ये शरीर में कई सारे साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं। इसको रोजाना लेने से गट डिसबायोम हो सकता है, यानी कि ये आपके गट से हेल्दी बैक्टीरिया को वाइप आउट कर देते हैं और जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एंड देन इट लीड्स टू लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन एंड ऑल्सो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस लाइक गैसेस, ब्लोटिंग या सीवियर स्टमक क्रैम्प्स। दूसरा, ये एक फॉल्स अलार्म की तरह काम करते हैं। इसको एक कहानी की तरह समझेंगे। आपने भेड़िया आया या जिसको मराठी में लांडगा आला रे आला ये कहानी जरूर सुनी होगी। तो जैसे ही आप ये शुगर फ्री टैबलेट खाते हो, आपकी टंग के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्वीटनेस क्रिएट होती है और जिसके कारण ब्रेन को लगता है कि अब ब्लड में शुगर आने वाली है और वो पैनक्रियास को ये आदेश देता है कि इंसुलिन बनाए ताकि ब्लड में जो शुगर आने वाली है उसको प्रोसेस किया जाए। बट होता उल्टा ही है। स्वीट टेस्ट तो आता है बट शुगर ब्लड में आती ही नहीं है और जिससे ब्रेन का सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है। इससे हमारे सटाइटी सिग्नल भी डिस्टर्ब होते हैं। तो सुबह कुछ कैलोरीज बचाने के लिए आप इस शुगर फ्री टैबलेट को लेते हो, बट सटाइटी सिग्नल्स डिस्टर्ब होने के कारण उसी शाम ब्रेन आप में साइकोलॉजिकल क्रेविंग्स निर्माण करता है जिसके कारण आपके मन में हाई कार्ब, हाई शुगर जंक फूड खाने की इच्छा पैदा होती है और जिससे इवेंचुअली वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ना और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होने के कारण शुगर लेवल्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये केमिकल्स BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करते हैं और इसीलिए कुछ लोगों को इसको खाने से हेडेक, माइग्रेन या मूड स्विंग्स जैसे इशू क्रिएट होते हैं और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इन केमिकल शुगर फ्री टैबलेट्स को खाना हार्मलेस नहीं है। उल्टा ये आपके शरीर में वेट गेन कराकर और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाकर टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के रिस्क बढ़ा देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कैंसर पर काम करने वाले ब्रांच ने एस्पार्टेम को ग्रुप 2B केमिकल्स में इंक्लूड किया है, विच इज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको खाने से कैंसर होता है, बट देयर इज अ पॉसिबल एसोसिएशन बिटवीन कार्सिनोमा एंड एस्पार्टेम्स हाई डोसेज और जिससे ये लीवर हेल्थ पे विपरीत परिणाम करता है। तो रोजाना शुगर फ्री टैबलेट्स को लेना आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। अब बात करेंगे नेचुरल जीरो कैलोरी स्वीटनर्स की, जिसमें सबसे पहले आता है स्टीविया शुगर। स्टीविया शुगर को एक स्टीविया रिबाउडियाना नाम के श्रब से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसको कैंडी लीफ या मीठी तुलसी भी कहते हैं क्योंकि इसके रॉ पत्ते स्वाद में नॉर्मल शुगर से 200 से 400 गुना ज्यादा इंटेंस स्वीट होते हैं। ये जीरो कैलोरी और जीरो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता है और शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। और कुछ स्टडीज में ये देखा गया है कि इसमें जो स्टीरियोसाइड नाम का कंपाउंड है वो हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में मदद करता है, साथ ही LDL जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। स्टीविया ये कंपैरेटिवली एक चीप एंड इजीली अवेलेबल शुगर ऑल्टरनेटिव है और स्टीविया शुगर्स हमें ड्रॉप, पाउडर या टैबलेट के फॉर्म में भी मिल जाते हैं। बट कुछ लोगों में इसको खाने से एक मेटालिक टेस्ट क्रिएट हो जाती है जिसको बिटर आफ्टर टेस्ट भी कहा जाता है। तो इसको खाने से कुछ लोगों में नाउजिया या गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस पाए जाते हैं। सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट्स बिटर आफ्टर टेस्ट, स्टीविया कैन बी अ गुड ऑल्टरनेटिव टू योर व्हाइट शुगर। बट टेस्ट को कंफर्टेबल करने के लिए कई सारे ब्रांड्स इसमें नॉर्मल व्हाइट शुगर भी मिला देते हैं। सो नेक्स्ट टाइम while buying stevia, make sure that it is 100% and pure stevia extract, ना कि a blend of 50% white sugar and 50% stevia. So, if you are comfortable with its aftertaste, pure stevia can be a good alternative to your white sugar. अब बात करेंगे monk fruit की।
इसको ट्रेडिशनली साउथ ईस्ट एशिया के कुछ मॉन्क्स द्वारा कल्टीवेट किया जाता था और इसीलिए इसको मॉन्क फ्रूट कहते हैं। इसमें जो स्वीटनेस होती है वो मोग्रोसाइड नाम के एक एंटीऑक्सीडेंट के कारण होती है और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये शरीर के इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ये टेस्ट में काफी क्लीन एंड सुपेरियर होता है और इसमें आफ्टर टेस्ट ना के बराबर होती है। प्लस ये हाई हीट पे भी स्टेबल होता है, जिसके कारण हाई हीट बेकिंग या हॉट कुकिंग में ये शुगर के जगह पे एक स्मार्ट ऑल्टरनेटिव की तरह यूज किया जाता है। बट प्रॉब्लम विद मॉन्क फ्रूट इज इसकी फार्मिंग काफी टेडियस, लेबर टेकिंग एंड टाइम टेकिंग होती है। इसके एक एक फूल को अलग से पॉलिनेट करना पड़ता है और वैसे ही इसके फ्रूट्स को एक एक करके निकालना पड़ता है। मॉडर्न मशीन्स इसके खेती में काम नहीं आते हैं और इसीलिए ये मार्केट में काफी प्रीमियम कॉस्ट में मिलता है। एंड दिस लीड्स टू बिगेस्ट लाइफ ऑफ दिस $1 billion स्वीटनेस इंडस्ट्री, दैट इज लेबल लाइफ। क्या आपने ऐसे मॉन्क फ्रूट शुगर को देखा है जिसके फ्रंट लेबल पे 100% मॉन्क फ्रूट लिखा जाता है, बट उसी के बैक कंपोजिशन में 99% एडिटिव्स या बल्क एजेंट्स होते हैं। एज आई सेड, मॉन्क फ्रूट फार्मिंग इज टेडियस, लेबर टेकिंग एंड टाइम टेकिंग, जिसके कारण ये काफी प्रीमियम कॉस्ट में मार्केट में बेचा जाता है और इसी को बैलेंस करने के लिए कुछ कंपनीज इसमें फिलर्स या बल्क एजेंट्स को काफी मात्रा में मिला देती है, जिसमें मेनली पाया जाता है एरिथ्रिटॉल ब्लेंड। इट इज अ शुगर अल्कोहल। ये कैलोरी फ्री तो है बट ज्यादा मात्रा में यूज करने से इससे सीवियर गैसेस, ब्लोटिंग या स्टमक क्रैम्प जैसी समस्याएं पैदा होती है। कई क्लिनिकल स्टडीज में ये देखा गया है कि एरिथ्रिटॉल कैन कॉज थ्रोम्बोसिस, मतलब ये खून में ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ाकर हार्ट अटैक या स्ट्रोक निर्माण करने के रिस्क को बढ़ा देता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें ऑलरेडी हार्ट डिसीज होने की रिस्क ज्यादा रहती है, इनमें ये एरिथ्रिटॉल ब्लेंडेड मॉन्क फ्रूट यूज करना सेफ नहीं है। कुछ कंपनीज इसमें माल्टोडेक्सट्रीन एंड डेक्सट्रोज का यूज करती है, विच आर कॉर्न डेरिवेटिव्स, बट इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल शुगर से भी ज्यादा होता है, जिसके कारण ये आपके इंसुलिन एंड शुगर लेवल्स को स्पाइक कर देता है और फिर शुगर ऑल्टरनेटिव यूज करने का पर्पज ही खत्म हो जाता है। सो फॉर सेफ्टी पर्पज यूज प्योर लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ मॉन्क फ्रूट और स्टीविया शुगर, या फिर ऐसे ब्रांड्स चूज कीजिए जो इसमें इनुलिन जैसे प्रीबायोटिक प्लांट फाइबर्स का यूज करते हैं। एंड द गोल्डन रूल इज फ्रंट लेबल के साथ साथ ही बैक साइड में जो कॉम्पोजिशन है उसको चेक करके ही इसको परचेज कीजिए। द लास्ट कैटेगरी, होल फूड शुगर ऑल्टरनेटिव, जैसे कि जैगरी या डेट्स। हर डायबिटिक पेशेंट ये सवाल जरूर पूछता है कि क्या मैं अपनी चाय में या स्वीट्स में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो चलिए आज इसको विस्तार से समझते हैं। गुड़ किस चीज से बनता है? शुगर केन से। इट इज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन जूस, बट हम इसको फिर भी हेल्दी कहते हैं। देन व्हाई इज इट हेल्दी देन शुगर? Because it is unrefined and having many micronutrients like iron, potassium and magnesium, जो कि व्हाइट शुगर में रिफाइंड होने के कारण नहीं होते हैं। सो एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए जिसको कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, उनमें जैगरी कैन बी अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर व्हाइट शुगर। बट डायबिटिक या प्री डायबिटिक पेशेंट्स में भी इसको रोजाना लेने से शुगर लेवल स्पाइक होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अ टाइप ऑफ सुक्रोज जो कि शरीर के अंदर जाने के बाद ग्लूकोज में डिवाइड होता है एंड इंसुलिन एंड शुगर लेवल्स को स्पाइक कर देता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि व्हाइट शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है नियर अबाउट 65, जबकि जैगरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 84 to 86, यानी कि एवरेज 85। और इसीलिए क्या इसको चीनी के ऑल्टरनेटिव में यूज किया जा सकता है? तो चलिए आयुर्वेद इसको कैसे देखता है ये समझते हैं। आयुर्वेद डायबिटिक पेशेंट को तो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज स्थूल प्रमेही, यानी कि ओबेस और ओवरवेट डायबिटिक पेशेंट्स, एंड सेकेंड इज कृश प्रमेही, यानी कि लीन और इमेशिएटेड डायबिटिक पेशेंट्स। अगर आप स्थूल या ओवरवेट डायबिटिक हो तो आपके लिए गुड़ का इस्तेमाल रोजाना करना सही नहीं है, क्योंकि गुड़ गुणों में गुरु और अभिसंधि कहा गया है। शरीर में जाने के बाद ये कफ और मेद को बढ़ा देता है और चैनल्स को ब्लॉक करता है, जिसके कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़कर शुगर लेवल्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद ने ऐसे ओबेस पेशेंट्स में अपतर्पण यानी कि डिप्लीटिंग थेरेपीज का यूज करने को कहा है, और इसीलिए अगर आप ओबेस या ओवरवेट हो तो प्योर स्टीविया ड्रॉप्स या मॉन्क फ्रूट शुगर कैन बी अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर यू। ये टेस्ट में तो स्वीट है बट 0 कैलोरी एंड 0 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण शरीर में कफ, मेद और शुगर लेवल्स नहीं बढ़ने देते हैं। बट वही अगर आप लीन डायबिटिक हो तो ऐसे पेशेंट्स में वात प्रकोप और धातु क्षय यानी कि टिश्यू डिप्लीशन देखने को मिलता है।
तो इनमें आए हुए संतर्पण चिकित्सा का यूज करने को कहता है। मतलब इनमें गुड़, घी, दूध या खजूर जैसे मीठे द्रव्यों का प्रयोग करने को आयुर्वेद ने कहा है। बट सेल्फ ट्रीटमेंट हियर इज वेरी हार्मफुल। आपको ये सारी चिकित्सा एक तज्ञ वैद्य के सलाह से ही करनी चाहिए, क्योंकि वैद्य आपकी प्रकृति, वजन, शुगर लेवल्स, अग्नि, बल और डिसीज कंडीशन इनका डिटेल में एनालिसिस कर इनमें से कौन से द्रव्य कितनी मात्रा में आपके लिए सेफ है ये तय करता है। तो मेरा वजन कम है इसलिए मैं अपनी चाय में रोज गुड़ मिला सकता हूँ, ऐसा सोचकर अगर आप इसे यूज करते हैं तो यह आपके लिए बेनिफिशियल होने की जगह फैटल हो सकता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ईट विद इंटेंशन, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ईटिंग एंड व्हाई आर यू ईटिंग इट। और यही समझाना मेरे पथ्यम, आहार और आयुर्वेद इस सीरीज का उद्देश्य है। सो अगर इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वी कैन कंक्लूड कि शुगर फ्री केमिकल्स को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना आपकी हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप ओबेज या ओवरवेट है तो आपके लिए प्योर स्टीविया या प्योर मॉन्क फ्रूट जैसे स्वीटनर्स बेहतरीन ऑप्शंस है। बट अगर आप एक लीन डायबिटिक है तो यही स्टीविया एंड मॉन्क फ्रूट 0 कैलोरी, लाइट एंड ड्राई होने के कारण वात प्रकोप को बढ़ने का कारण बन सकते हैं और आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो आप अपने आहार में गुड़, घी, दूध या खजूर जैसे मीठे द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, बट ओनली अंडर गाइडेंस ऑफ ए क्वालिफाइड वैद्य, कीपिंग कीन वॉच ऑन योर शुगर लेवल्स। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो को आपके उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए जो रोज की चाय में या स्वीट्स में शुगर फ्री लेवल से आश्वस्त होकर उनमें रोजाना मिलाते हैं। एंड एक काम जो आपको आज ही करना है, आपके घर में जो भी स्वीटनर है उसको लीजिए, उसका फ्रंट लेवल और बैक साइड पे जो कंपोजिशन है उसमें कौन से फिलर्स यूज किए गए हैं और उनका परसेंटेज क्या है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। We will audit your pantry together. Until next time, stay conscious, read your labels. See you in the next video.